नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अब बीएचयू के तरफ से यूजी और पीजी के एडमिशन को क्लोज कर दिया गया है और बीएचयू के तरफ से साफ 15 अक्टूबर को नोटिस जारी करके यह बता दिया गया है कि बीएचयू में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में चल रहे एडमिशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, जबकि पीजी के एडमिशन प्रक्रिया को 5 अक्टूबर को ही समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन बीएचयू में यूजी और पीजी एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही साथ मैं एडमिशन की प्रक्रिया यानी लगभग जो 6-7 महीने से जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हुई है और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के हम लोग मिलते रहे, बात करते रहे। तो इन्हीं चीज़ को याद दिलाते हुए निश्चित रूप से आज मैं एडमिशन की प्रक्रिया के समाप्त होने से संबंधित बहुत सारी यादों को हम लोग ताज़ा करेंगे आज के इस वीडियो में, और बहुत सारी चीज़ें निश्चित रूप से हम लोग को पुनः याद दिलाएंगे और किस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई और किस तरीके से शानदार तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया अभी थोड़े दिन पहले ही पूरा हुआ है। हालांकि एडमिशन से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं आज भी चल रही हैं, जिसको माइनर एंड अदर कोर्स अलॉटमेंट की प्रक्रिया कहते हैं, और ये कॉलेज के लेवल पर, आपके इंस्टीट्यूशन के लेवल पर ये किया जा रहा है। आपका एडमिशन जहाँ भी हुआ है वहाँ के लेवल पर ये प्रक्रियाएं आज भी जारी हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें आज भी एडमिशन से संबंधित चल रही हैं, लेकिन जो मेन एडमिशन है उस प्रक्रिया को बीएचयू की तरफ से यूजी के लिए 15 अक्टूबर को बंद कर दिया गया है। तो तमाम तरह के मुद्दे और अनुभवों को आज हम इस वीडियो में शामिल करेंगे आपके साथ। मैं बता दूं कि बहुत सारी जानकारी देने से पहले एक बार हम लोग निश्चित रूप से अतीत में झांकना चाहेंगे, अतीत में चलना चाहेंगे, किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और किस तरीके से हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि CUET यूजी की प्रवेश परीक्षा पूरी भारत में आयोजित की गई थी। 13 अलग अलग भाषाओं में यह प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई थी। यह प्रवेश परीक्षा यानी इंट्रेंस कुल 8 दिनों तक हुआ था, जो 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 और 29 मई 2024 को आयोजित कुल 8 दिनों में की गई थी। मैं आपको बता दूं कि 44 विश्वविद्यालय इस CUET यूजी परीक्षा के लिए शामिल हुए थे। 33 अलग अलग भाषाओं का और 27 अलग अलग सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं इस CUET के थ्रू यूजी में कराई गई थी। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में 354 अलग अलग शहरों में मिलाकर के 2400 यानी 2400 अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, CUET यूजी की परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी, यानी विश्व में 26 अलग अलग देशों में भी यह परीक्षाएं आयोजित की गई थी। कुल परीक्षार्थी 13 लाख से भी अधिक इसमें शामिल हुए थे। कुल सीटें जबकि 3 लाख थी यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज को मिला दिया जाए तो। लगभग 1.5 महीने बाद यानी 29 मई 2024 को प्रवेश परीक्षा का अंतिम दिन था, और 29 मई के बाद लगभग 1.5 महीने बाद 7 जुलाई 2024 को प्रोविजनल आंसर की NTA के द्वारा जारी किया गया था। आपको सब याद आ रहा होगा, और कई लोगों ने इस प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ शिकायत भी की थी, क्योंकि कई सारे प्रश्नों का आंसर गलत था और कई सारे लोगों ने शिकायत की थी। मैं एक केस आपको याद दिला दूं कि एक सज्जन ने 200 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से 34 यानी 34 प्रश्नों के गलत होने का दावा करते हुए कुल 6,800 रुपये जमा करके इन्होंने जवाब मांगा था। यह भी केस आपको निश्चित रूप से याद होगा, मैंने किसी न किसी वीडियो में इसका जिक्र जरूर किया होगा। और यही कारण है कि तमाम लोगों की शिकायत होने के बावजूद 19 जुलाई 2024 को पुनः प्रवेश परीक्षा लिया गया था जिन जिन लोगों का शिकायत था, और 19 जुलाई को पुनः प्रवेश परीक्षा लेने के बाद रीटेस्ट
लेने के बाद इसका प्रोविजनल आंसर की 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था प्रिय विद्यार्थियों, और इसका जो फाइनल आंसर की था वो 28 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार यानी 2024-25 से जहां पर NAP 2020 के आधार पर 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी मेजर माइनर के साथ 4 और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, वहीं पर ड्यूरेशन को भी 3 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। लेकिन एडमिशन के क्राइटेरिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया था कि इस बार 24-25 सेशन में आपका एडमिशन CVT के परसेंटाइल के आधार पर न करके फुल इंडेक्स के आधार पर किया गया था। यानी CUT स्कोर जो था उसके आधार पर आपको एडमिशन इस बार दिया गया था। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि इस CUET UG परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में कुल 13,47,000 बच्चों ने आवेदन किया था, जबकि 11,13,000 बच्चे ही अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल हो पाए। मतलब साफ है कि 2,34,000 के आसपास विद्यार्थियों ने यह प्रवेश परीक्षा छोड़ दिया, शामिल ही नहीं हो पाए। और इस 11,13,000 में लगभग 6 लाख लड़के और 5 लाख लड़कियां शामिल हुई थी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस CUET UG एडमिशन के लिए 19 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 को रखा गया था। आपको सारी बातें धीरे धीरे याद आ रही होंगी। और बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए पुनः इसके डेट को बढ़ा करके 5 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 कर दिया गया था। यानी रजिस्ट्रेशन का डेट 5 दिन बढ़ा दिया गया था। पुनः बच्चों के रिक्वेस्ट के आधार पर और समस्याओं को देखते हुए तीसरी बार भी 10 अगस्त 2024 से 3 दिन डेट बढ़ा करके 13 अगस्त 2024 तक रजिस्ट्रेशन के डेट को बढ़ा दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे CUET UG एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएँ और उन्हें एडमिशन का मौका मिल पाए। मैं आपको याद दिला दूं कि इस बार CUET UG के थ्रू एडमिशन के लिए BHU में कुल 4 रेगुलर राउंड चलाए गए थे, 2 स्पॉट राउंड चलाए गए थे और 2 मॉपअप राउंड चलाया गया था। मैं थोड़ा और खोलकर आपको बताऊं, जानकारी दूं, विस्तृत जानकारी दूं, तो रेगुलर राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ था वह 17 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। फीस जमा करने का डेडलाइन आपको 20 अगस्त 2024 तक का दिया गया था और इसमें कुल 10,377 बच्चों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया था। और रेगुलर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो जारी किया गया था 17 अगस्त 2024 को, वह कुल 55 पेज का था, जो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था। वहीं मैं आपको रेगुलर राउंड सेकेंड के बारे में बताऊं तो रेगुलर राउंड सेकेंड का जो कट ऑफ था यह कुल 34 पेज का था और जारी किया गया था 22 अगस्त 2024 को। 25 अगस्त 2024 तक आपको फीस जमा करने का समय दिया गया था और इसमें 3,087 बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफर भेजा गया था। बात मैं जल्दी से रेगुलर राउंड थर्ड की करूं तो रेगुलर राउंड थर्ड का कट ऑफ 27 अगस्त 2024 को जारी किया गया था, जो कुल 37 पेज का था। 30 अगस्त 2024 तक फीस जमा करने का समय आपको दिया गया था और कुल 1,920 बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफर भेजा गया था। वहीं पर रेगुलर राउंड फोर्थ की बात करूं तो रेगुलर राउंड फोर्थ का जो कट ऑफ था वह 31 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। फीस जमा करने का लास्ट डेट आपको 2 सितंबर 2024 तक का दिया गया था, जबकि इस राउंड में कुल 1,466 बच्चों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया था। तो ये 4 रेगुलर राउंड हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब जल्दी से 2 स्पॉट राउंड के बारे में मैं बात करूं तो स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 9 से 11 सितंबर 2024 के बीच शुरू हुई थी। आपको सब बातें याद होंगी, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि किस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और किस तरीके से हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया, कितना दिन लगा, क्या कठिनाई आई। इन तमाम मुद्दे को मैं आपको याद दिला रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। एडमिशन स्पॉट राउंड फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कि 9 से 11 सितंबर 2024 के बीच में किया गया था।
एडमिशन ऑफर आपको 12 सितंबर 2024 को भेजा गया था स्पॉट राउंड फर्स्ट के लिए, और फीस जमा करने का लास्ट डेट आपको 14 सितंबर 2024 तक का दिया गया था, 15 सितंबर 2024 तक का दिया गया था, और इसमें 2017 बच्चों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया था। और साथ ही साथ ये स्पॉट राउंड फर्स्ट की प्रक्रिया चल ही रही थी, तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन बच्चों का एडमिशन रेगुलर राउंड फर्स्ट टू फोर्थ में हुआ था, उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 13 और 14 सितंबर 2024 को बीएचयू मेन कैंपस में किया गया था। और जो बच्चे रेगुलर राउंड फर्स्ट टू फोर्थ में 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, उनको पुनः एक बार मौका देते हुए 21 सितंबर 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और साथ ही साथ मैं स्पॉट राउंड 2 की बात करूं तो स्पॉट राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन भी 18 सितंबर 2024 को हुआ था, और फीस जमा करने का लास्ट डेट आपको 20 सितंबर 2024 तक का दिया गया था। और स्पॉट राउंड 2 में कुल 943 बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफर बीएचयू के तरफ से भेजा गया था, जबकि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड स्पॉट राउंड सेकेंड दोनों के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू में 28 सितंबर 2024 को किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से जो 2 स्पेशल मॉपअप राउंड अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं उसके बारे में मैं आपको याद दिलाऊं। तो स्पेशल मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट एंड सेकेंड, स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड का जो रजिस्ट्रेशन था वह 4 से 6 अक्टूबर 2024 के बीच में कराया गया था। और स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट के लिए एडमिशन ऑफर आपको 7 अक्टूबर 2024 को भेजा गया था, जबकि फीस जमा करने का जो डेडलाइन था वह 8 अक्टूबर 2024 तक आपको दिया गया था। बात यदि मैं स्पेशल मॉपअप राउंड 2 की करूं तो स्पेशल मॉपअप राउंड 2 में जो एडमिशन का ऑफर था वह 10 अक्टूबर 2024 को भेजा गया था, और आपको फीस जमा करने का डेडलाइन 13 अक्टूबर 2024 को दिया गया था, यानी 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक आपने अपनी फीस जमा की थी। और स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2024 को किया गया था, जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने रिपोर्ट किया। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि वीकेएम में कुल 27 बच्चों को बुलाया गया था। 27 बच्चों ने इस स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड में एडमिशन पाया था, और 27 बच्चों में से यानी विद्यार्थियों में से, छात्राओं में से कुल 26 छात्राओं ने रिपोर्ट किया था, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने किया था। ऐसे ही सारे कॉलेजेस में ज़्यादातर बच्चों ने रिपोर्ट किया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कितने जागरूक हैं, सतर्क हैं और समय से कितना आप काम करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी के साथ साथ आपकी क्लासेस भी 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गई थी। यानी एक तरफ एडमिशन भी चल रहा था और दूसरे तरफ आपकी क्लासेस भी 17 सितंबर 2024 से ही शुरू हो गई थी, ताकि जनवरी में आपका एग्जामिनेशन शुरू हो सके और कम से कम 3 से 4 महीने आपको 3-4 महीने तक पढ़ने का समय आपको मिल जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इन लगभग 6 से 7 महीने में लगातार मैं एडमिशन के सिलसिले में एडमिशन से संबंधित जानकारी लेकर के 6-7 महीने से लगातार आपके बीच बना रहा। सारे अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश मैंने आपके साथ की, ताकि आप समय से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ पाएँ, एडमिशन की प्रक्रिया को समय से पूरा कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सूचनाओं के अभाव में बीएचयू एडमिशन के बारे में नहीं समझ पा रहे थे, सारे प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, जुड़ नहीं पा रहे थे। एडमिशन लेने की उम्मीद थी, कामना थी, लेकिन सूचनाओं के अभाव में वो बीएचयू से जुड़ नहीं पा रहे थे। शायद ऐसे बच्चों तक पहुंचना ही मेरा लक्ष्य था, मेरा उद्देश्य था। इसीलिए मैं लगातार 6 से 7 महीने तक आपके साथ तमाम तरह के अपडेट्स लेकर के हाजिर
होता रहा। और मैं आपको ये बता दूं कि सभी तरह के जानकारियों को जुटाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि मैं वीकेएम में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वीकेएम में, और साथ ही साथ मैं बीएचयू में सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का वीकेएम की तरफ से इंचार्ज भी था। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित तमाम तरह के बच्चों की समस्याओं से संबंधित जानकारी मुझे हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप लोगों के समस्याओं के आधार पर या तमाम तरह की जानकारी आपको देने के कारण मैं तमाम लोगों से जुड़ता रहा, बात करते रहा। बीएचयू की तरफ से जितने नोटिफिकेशन जारी करते रहे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट्स आता रहा, उन तमाम चीज़ों को पढ़ने और लोगों से बातचीत करने के आधार पर जानकारी जुटाता रहा और आप तक पहुंचाता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी तरह के जानकारियों को जुटाना ये शायद बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि कोई भी एक भी बच्चा जानकारी के अभाव में यदि बीएचयू में एडमिशन पाने की योग्य होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं पाता है तो शायद इसका मुझे बहुत दुख होगा, और ऐसा न हो इसीलिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहा। कई तरह के मुश्किलों का सामना भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि तमाम तरह की जानकारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग फैकल्टी से, अलग अलग लोगों के लिए जुटाना बहुत ही मुश्किल था। और तमाम तरह की चीज़ें इस बार पहली बार हुई थी। एनएपी 2020 के आधार पर 4 साल का कोर्स होगा या मेजर माइनर होगा या और तरह के कोर्सेस चलेंगे, इसके बारे में न तो मुझे जानकारी थी, न तो स्पष्ट तरीके से और सारे विशेषज्ञों को मालूम था, क्योंकि जैसे जैसे हम काम कर रहे थे वैसे वैसे नई नई सूचनाएं हमें मिलती जा रही थी। तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और एक वीडियो को बनाने में, सिर्फ एक वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में 2 से 3 घंटे का औसतन समय लगता है। जानकारियों को जुटाना और लोगों से बात करना ये तो छोड़ दीजिए, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी लगातार मैं आपके साथ 6 से 7 महीने तक जुड़ा रहा और लगभग मान के चलिए लगभग 100 वीडियो के आसपास मैं आप तक पहुंचाया जो एडमिशन से रिलेटेड था। और मुझे अच्छे से याद है कि कम से कम 15 से 20 वीडियो ऐसे थे जो आपके द्वारा पूछे गए सवालों पर आधारित था। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य गांव-गांव तक, सुदूर क्षेत्रों तक बैठे हुए उन होनहार छात्रों तक बीएचयू एडमिशन से संबंधित सूचनाओं को पहुंचाना था, जो शायद इंटरनेट से बहुत वाकिफ़ नहीं है, सूचनाओं से बहुत वाकिफ़ नहीं है, ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रियाओं से वाकिफ़ नहीं है, जानकारी नहीं है। बहुत होनहार होने के बावजूद भी इंटरनेट और ऑनलाइन एडमिशन से संबंधित जानकारियों को न जानने के कारण उनका एडमिशन न हो पाए, बीएचयू में पढ़ने का सपना पूरा न हो पाए। शायद ऐसा न हो, इसलिए मैं बार बार सामान्य भाषा में सही जानकारी अलग अलग लोगों से बात करके बीएचयू को के ऑफिशियल वेबसाइट को खंगाल करके आप तक पहुंचाता रहा, जिससे कि एक भी बच्चा अगर काबिल है तो उसका एडमिशन बीएचयू में न हो, ऐसा न हो। इसलिए बार बार मैं आपके बीच आता रहा, आपको जानकारी देता रहा। और ऐसे लोगों के पास बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त करने का कोई अन्य साधन भी नहीं था, कोई सुविधा भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही थी, इसलिए सही तरह के स्पष्ट सूचनाओं का अभाव भी था। आप कहाँ से जानकारी प्राप्त करें, इसका अभाव था। और जिससे आप पूछ रहे हैं वो सही जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको लेकर के भी निश्चित रूप से कन्फ्यूजन था। इसलिए मुझे निश्चित रूप से मैं इन्हीं तरह के आपकी कठिनाइयों को लेकर के तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन जुटाता रहा। और कई तरह के मतभेद और कई तरह की दुविधाएं भी सूचनाओं को लेकर के थीं। और शायद यही कारण है कि जानकारी के अभाव में अपग्रेडेशन के केसेस में बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिलने के बावजूद भी, फीस जमा करने के बावजूद भी उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था और उन्हें जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें कोई सही तरीके से जानकारी देने वाला नहीं था। उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था, उसके बावजूद भी वो बीएचयू में अलग अलग सेंटर पर टहल रहे थे, पूछ रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आए थे। मैंने कई लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब चेक
किया, उनके एडमिशन का स्टेटस तो पता चला कि अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को पूरा न करने के कारण उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है और फिर से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उनको एडमिशन मिलना होगा तो मिलेगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें निश्चित रूप से हुई। मैं नहीं जानता कि मेरे वीडियो से कितने लोगों को लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, लेकिन निश्चित रूप से अगर मेरे वीडियो से किसी एक बच्चे को भी लाभ हुआ होगा और उसको जानकारी के अभाव के कारण किसी तरह का संघर्ष न करना पड़ा होगा और मेरे वीडियो से अगर उसको इतनी सूचना मिली होगी कि शायद वह काबिल होने के साथ साथ BHU में एडमिशन मिल गया होगा, तो निश्चित रूप से मेरा यह जो मेहनत है वह सफल हो गया होगा। और निश्चित रूप से आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी राहत मिली है, थोड़ा बहुत भी सूचना मिली है, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला है BHU एडमिशन से लिए, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना लाभ मिला है, कितना आपके एडमिशन के लिए हेल्पफुल रहा है। साथ ही साथ मुझे उन बच्चों के लिए बेहद दुख हुआ जिनका अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को पूरा न कर पाने के कारण एडमिशन होने के बावजूद, फीस जमा करने के बावजूद भी एडमिशन कैंसिल हुआ था। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभिभावक परेशान थे, बच्चे रो रहे थे कि मेरा एडमिशन हो गया है, फीस जमा कर दिया है, हमें जानकारी नहीं थी, मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया, मैं क्या करूं। उन सारे लोगों को ढांढस बनाने के साथ साथ, विश्वास कायम करने के साथ साथ, भरोसा दिलाने के साथ साथ मैंने बार बार यही कहा कि आप विश्वास न खोइए, आप लगातार बने रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि जब तक उम्मीद है तब तक कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे समझा, मेरी बात को माना, उम्मीद बनाए रखा, एडमिशन की प्रक्रिया से जोड़े रखा और अंततः उनको एडमिशन मिला, क्योंकि उसके बाद स्पॉट राउंड आया, उसके बाद स्पेशल मॉपअप राउंड आया, दो राउंड आए। तो बहुत सारे बच्चे बाद में हमसे मिले और बताया कि सर हम लोग अंतिम रूप से जुड़े रहे, सभी निर्देशों का पालन करते रहे, आपको सुनते रहे और अंततः हमें एडमिशन भले BHU मेन कैंपस में नहीं मिला लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिल गया, महिला महाविद्यालय मिल गया, कुछ बच्चों को BHU मेन कैंपस में भी एडमिशन मिला। तो ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हो सकता है मैं नहीं दे पाया, तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि एडमिशन के दौरान तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी साथ में। हो सकता है समय अभाव के कारण मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, आपसे बात नहीं कर पाया, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो निश्चित रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और निश्चित रूप से मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे वीडियो से एक भी बच्चे को अगर लाभ हुआ होगा, उसका एडमिशन हो गया होगा, उसे मदद मिली होगी, हेल्प मिली होगी, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि मेरा यह मेहनत निश्चित रूप से सफल हुआ है। एडमिशन के दौरान मैं बार बार कह रहा हूँ कि लगभग 90 से लेकर के 100 वीडियो मैंने बनाया था। 7 महीने से लगातार मैं आपके साथ जुड़ा था, मई से ही मैं आपके साथ जुड़ा था, जिससे कि हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं। 20 से भी अधिक वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों पर आधारित मैंने बताया था, जो आपके विशेष तरह की समस्याएं थी, उन समस्याओं पर आधारित ही मैंने जवाब आपको दिया था, जानकारी दी थी, जिससे कि आप स्पष्ट रूप से चीज़ों को जान पाएँ और सही डायरेक्शन में आप काम कर पाएँ। जिनका मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनके लिए मुझे बेहद खेद है, बेहद दुख है। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने ऊपर जो भरोसा है, जो अपने ऊपर विश्वास है, उसको आप बनाए रखिए, क्योंकि आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आपने दिल से मेहनत की थी, आपका एडमिशन अगर 1 नंबर या 2 नंबर या सूचना के अभाव के कारण BHU में नहीं हो पाया, तो आपकी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल वह मेहनत आपको किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास हमेशा बना करके रखना चाहिए, उम्मीद हमेशा बना करके रखना चाहिए, और आपको खुद अपनी इज्जत करनी चाहिए, अपने मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। और यदि आपने मेहनत की है
तो निश्चित रूप से एडमिशन 1-2 नंबर से होना न होना बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन जो आपने इसके लिए लगातार मेहनत की है, जो आपने जानकारी हासिल की है, आज नहीं तो कल आपका एडमिशन बीएचयू में तो होगा। यूजी में नहीं होगा, पीजी में होगा, पीजी में नहीं होगा, पीएचडी में होगा, पीएचडी में भी नहीं होगा तो बीएचयू में पढ़ाने के लिए हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। आप उम्मीद कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवान ऊपर वाला आपकी मेहनत को देख रहा है और मालवीय जी की कृपा हमेशा आपके साथ है। इसलिए सिर्फ आपको अपने मेहनत पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, और जब तक आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, जब तक आपको अपने आप से उम्मीद है, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपके मंजिलों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। बस आपको स्वयं में टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, उम्मीद को छोड़ना नहीं है। आज नहीं तो कल आपका सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन मैं जाते जाते आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप मुझसे एक वादा करिए कि अगले बार अगर आप बीएचयू का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है और बीएचयू का में पढ़ना आपका सपना है, ख्वाब है, तो मुझसे वादा करिए कि अगले बार आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपका एडमिशन बीएचयू में फर्स्ट रेगुलर राउंड के फर्स्ट लिस्ट में होगा, और आप जहाँ चाहेंगे वहाँ एडमिशन होगा। बीएचयू जहाँ चाहेगा वहाँ एडमिशन नहीं होगा। आप जो सब्जेक्ट मांगे वो मिलेगा, जो कॉलेज या कैंपस या जहाँ भी मांगेंगे, आप कहेंगे बीएचयू मेन कैंपस में मेरा एडमिशन होना चाहिए तो बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन होगा। आप कहेंगे मुझे ये सब्जेक्ट मिलना चाहिए तो वही सब्जेक्ट मिलेगा। ये आप मुझसे वादा करिए, और आप इतने मन से पढ़ाई करेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और अपने लक्ष्य को ही पाने के लिए मेहनत करेंगे। और अगले बार मैं आपसे फर्स्ट रेगुलर राउंड में फर्स्ट डे आपसे मिलूंगा, और आपकी काउंसलिंग करते वक्त, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर बताइएगा कि पिछले बार मेरा एडमिशन नहीं हुआ था और मैंने मेहनत करके फर्स्ट रेगुलर राउंड में पहले दिन पहली सीट हमें मिली है। जो मैंने मांगा वो कॉलेज मिला, जो मैंने मांगा वो सब्जेक्ट मिला। ये आप मुझे बताएंगे तो शायद मेरे लिए उस दिन से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता, उस दिन से बेहतर और खुश वाला दिन कोई नहीं हो सकता। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और आप दिल से कोशिश करिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझसे आप लोग जुड़े रहे। निश्चित रूप से आप धैर्य बना करके आप जुड़े रहे, बीएचयू एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहे। साथ ही साथ आप बीएचयू की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए उनका आपने पालन किया। जो मैंने आपसे निवेदन किया, आपने उन सभी चीज़ों को का पालन किया। आप बीएचयू की गरिमा को बनाए रखें, बिल्कुल ही धैर्यपूर्वक आप जुड़े रहे, अंत तक आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहे, आप उसके साथ लगे रहे। साथ ही साथ प्रक्रिया को आपने समय से पूरा किया, और आप निश्चित रूप से तमाम तरह की चीज़ें अगर आप नहीं करते तो निश्चित रूप से हमें भी, विश्वविद्यालय को भी तमाम तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता, आपको भी तमाम तरह की समस्याएं होती। इसलिए आप सभी को बीएचयू के एडमिशन से धैर्यपूर्वक जुड़े रहने के लिए, सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए, निर्देशों का पालन करने के लिए, बीएचयू की गरिमा को बरकरार रखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी सम्मानित अभिभावकों का, आप सभी सम्मानित दर्शकों का, आप सभी सम्मानित श्रोताओं का मैं हाथ जोड़ करके आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही अद्भुत सहयोग किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए। इसलिए मैं बार बार आपको सैल्यूट करता हूं, बार बार आपको आभार प्रकट करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपके प्रति दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग बीएचयू के एडमिशन की प्रक्रिया से बहुत ही सम्मानित तरीके से धैर्यपूर्वक आप लोग जुड़े रहे। और मैं जाते जाते निश्चित रूप से आपको बता दूं कि जो पीजी एडमिशन से संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला दूं कि पीजी का एडमिशन भी 11 जून से ही शुरू हुआ था।
जो 5 अक्टूबर 2024 तक चला था। पीजी एडमिशन में भी कुल 5 रेगुलर राउंड चलाए गए थे। मॉपअप राउंड में भी 2 मॉपअप राउंड चलाया गया था, एक स्पेशल मॉपअप राउंड भी चलाया गया था। इस तरीके से 11 जून 2024 से लेकर के 5 अक्टूबर 2024 तक 5 रेगुलर राउंड और 3 मॉपअप राउंड के द्वारा पीजी की सारी सीटों को भरने की कोशिश की गई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक आप बीएचयू के एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहे। सच में आप लोगों को शुभकामनाएं देना, आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि सच में ये काबिल तारीफ है। इसलिए मैं जाते जाते आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने आप पर ध्यान दें, आप कड़ी मेहनत करें। जो सपना आपने लिया है, जो उम्मीद आपको अपने से है, जो भी लक्ष्य जीवन में आपने बनाया है, उसको पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करें। आप अपने लक्ष्य से जुड़े रहें। निश्चित रूप से एक दिन आपकी यह मेहनत रंग लाएगी और वो चीज़ें आपको हासिल होंगी, मिलेंगी, जिसका ख्वाब आप निश्चित रूप से हमेशा देखते हैं, सजा करके आप लोगों ने अपने लिए रखा है। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।